त्रिदिवसीय 72 घंटा का आंदोलन है। 17, 18 और 19 अप्रैल निश्चित ही यह हमारा निर्णायक आंदोलन है। हेमंत सोरेन जी से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। उस दिन रांची में जो विधानसभा घेराव था वो भी ठीक था कुछ हद तक, लेकिन उसमें भी उतने छात्र नहीं जमा हो पाए थे। सरकार इसे कहीं ना कहीं आंदोलन को हल्के में ही ले रही है अभी तक। तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि ये 3 दिनों का आंदोलन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? तो इस पे मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं पास्ट के कुछ बातों को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ, उसको देख के आप समझने का कोशिश करें। तो दोस्तों, पिछले साल जो भाषाएं ऐड की गई थी क्षेत्रीय भाषाएं में, जिसमें भोजपुरी, मगही वगैरह थे, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था कि क्षेत्रीय भाषा में आप ये बाहर की भाषाएं क्यों डाल रही है, और एक स्लोगन था बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि बाहरी भाषा ना चलतो। उसी के तर्ज पे अभी बन रहा है 60-40 नियोजन नीति ना चलतो। तो दोस्तों, जो बाहरी भाषा ना चलतो और जो क्षेत्रीय भाषा में बाहर की भाषाएं को थोपा गया था, उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था झारखंड में, वो आंदोलन को मैं एक बार फिर से आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। उस समय दोस्तों, उस आंदोलन में एक चेहरा निकल के आया था जिसे आप जान रहे हैं, टाइगर जयराम महतो। घर घर से, तमाम भाई से, बहन से, काकी, भौजी, सबसे निवेदन रहो, हम दो हमारे दो नहीं 3, और तीसरा निर्मल महतो, शक्ति महतो, सोहर महतो बने आज जो एंजॉय कर तो अगर आग में थोड़ा के भी काम कर दो। वो उसी आंदोलन की देन है कि जयराम दा वहां से निकले और आंदोलनरत हुए और वो पूरे झारखंड में छा गए, और उस बाहरी भाषा के खिलाफ इतना जोरदार प्रदर्शन हो रहा था। और वो प्रदर्शन और कहीं नहीं, सबसे पहला शुरुआत हुआ था धनबाद और बोकारो में, आग लगी और धीरे धीरे पूरे झारखंड में फैल गई। यहाँ तक कि जो हम लोगों का झारखंड में धनबाद से और बोकारो में जो मानव श्रृंखला हुआ था दोस्तों, जी हाँ, उसमें इतना भीड़ आया था कि जितने भी नेता थे सबका हालत खराब हो गया। यहाँ तक कि उनके कैबिनेट के मंत्री जगन्नाथ महतो जी को प्रेस वार्ता करनी पड़ी थी कि हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये हट जाएगी। तो मतलब आप सोच सकते हैं वो विरोध कितना आक्रामक था। उसके बाद से मशाल जुलूस तो इतने निकले और पूरा झारखंड में ऐसा आंदोलन हुआ कि लास्ट में सरकार को ये बाहरी भाषा को हटाना पड़ा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है 60-40 जो नियोजन नीति है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके खिलाफ कहीं ना कहीं उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है झारखंड के बाकी जिलों में, झारखंड में। तो ये एक नाकामी से अभी साबित हो रही कि इस बार के युवा या इस बार आदमी लोग जन उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं कि आंदोलन उतना तेज हो। और एक चीज हो सकता है, जो 17 तारीख को रांची चलो का आह्वान है, उसमें दोस्तों जितने भी आदमी हैं, जितने भी कोई है, आप अगर स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आप जरूर जाएं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपका भी घर में बच्चा है या बच्चा होगा, वो उसके भविष्य के लिए, सबके भविष्य के लिए, जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट है तभी आप जाएं, ठीक है। और एक बात यह है कि जितने ज्यादा संख्या में प्रोटेस्ट होगा, जितने जिलों में प्रोटेस्ट होगा, जितना दमदार आंदोलन होगा, उतना सरकार बैकफुट पे आएगी। उस तरह से अभी आंदोलन देखा ही नहीं जा रहा है। कुछ एक जिलों में ही बस विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इससे सरकार कोई संज्ञान में नहीं ले रही, ना सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन अभी वैल्यू ही नहीं दे रहे इस आंदोलन को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आंदोलन नहीं करें। यहाँ पे सबसे बड़ा जरूरत यह है कि पिछला बार की तरह इस बार उग्र आंदोलन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तब जाके ये नियोजन नीति हटेगी। वरना दोस्तों, जैसा कि अभी दिख रहा है कि भर्ती पे भर्ती का फॉर्म निकल रहा है, फॉर्म निकलते जाएगा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। तो अब ये सब पे जितने भी झारखंड के लोग हैं, सबके ऊपर है कि वो आंदोलन को किस तरह से और तेज करते हैं, आंदोलन को किस तरह से और बढ़ाते हैं। पिछला बार के आंदोलन में बाहरी भाषा ना चलतो में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की अहम भूमिका थी, और उसके बीच में से जयराम महतो निकल के आए थे सबके सामने। इस बार जेएसएसयू की एक अहम भूमिका हो रही है, जिसमें से देवेंद्रनाथ महतो और उसके साथ बाकी स्टूडेंट छात्र भी निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे एक ही बात है दोस्तों कि आंदोलन अगर सही ढंग से हुआ और विरोध अगर हर जिलों में से हुआ तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा और ये नियोजन नीति वापस होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिस तरह से विरोध देखा जा रहा है, सरकार को अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस आज का वीडियो दोस्तों यही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जोहार।